Yes, next topic, that is resonance condition in LCR AC series circuit. So there are few points that we should understand. First is, at resonance condition XC is equals to XL. XC is given as 1 upon omega C and XL is omega L. So omega square equals 1 by LC, so omega is 1 by root LC. This is known as resonant angular frequency. So angular frequency is at resonance condition. बराबर. फिर वहाँ से अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वी नो दैट कि ओमेगा इज 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ एल सी. तो एफ इज 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी. दिस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पर एक्स सी और एक्सएल दोनों हो जाते हैं इक्वल. Then impedance is minimum. How it is minimum? Because Z is root of R square plus XC minus XL the whole square. But at resonance condition, these two are equal. So the difference will be 0 and Z is equals to R. That means circuit will behave as only R circuit. तो LCR है but जब resonance condition होगा तो impedance जो circuit का होगा that will behave as R only. ठीक है. Now third point, what is the phase angle? So phase angle is 0 because tan phi. Tan phi is given as XC minus XL by R. Now XC minus XL is 0, 0 by R is 0 and tan phi 0 कब आता है? 0 डिग्री पर. बराबर है. अब ये 0 डिग्री से हमें क्या पता चला? 0 डिग्री से हमें ये पता चलेगा कि करंट 0 डिग्री यानी है क्या? तो 0 डिग्री जो आया वो फेज डिफरेंस है. फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस है एंगल बिटवीन और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट भी कंक्लूड हो जाता है कि करंट एंड वोल्टेज आर having zero phase difference means have same phase, that is phasor of V and I rotate together in same direction. मान लीजिए अगर करंट 40 डिग्री पर है तो वोल्टेज भी 40 डिग्री पर होगा. करंट 39 डिग्री पर है तो वोल्टेज भी 39 डिग्री पर होगा. मतलब करंट और वोल्टेज जितने भी फेज पर होंगे दोनों होंगे तो सेम पर, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. क्लियर? चलिए तो आगे फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट है कि पावर फैक्टर इज यूनिटी, दैट इज कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस जीरो इक्वल्स टू 1. पावर फैक्टर होता है कॉस फाई. फाइव है 0 डिग्री, कॉस जीरो होता है 1. तो पावर फैक्टर 1 होगा लेकिन पावर कितना होगा? तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि पावर होता है वी आई कॉस फाइव. कॉस फाइव 1 है तो वी इंटू आई. तो पावर मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फंक्शन मैक्सिमम होगा. और कॉस फंक्शन मैक्सिमम कितना होता है? 1. तो मैक्सिमम पावर होगा वी आई विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी पावर. ठीक है. फिर सेवेंथ पॉइंट देखिए कि करंट होता है वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस. तो मैक्सिमम कब करंट होगा? जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा. इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है? आर जितना. सो आई एम इक्वल्स टू वी बाई आर. द एट रेजोनेंस कंडीशन करंट इज मैक्सिमम. यानी समझो रेजोनेंस कंडीशन पर इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम. ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको. फिर हम देखते हैं क्वालिटी फैक्टर, यानी कि शॉर्ट में उसे कहते हैं क्यू फैक्टर. क्या करता है क्यू फैक्टर? तो वो क्वालिटी देता है आपको रेजोनेंस कर्व फॉर एलसीआर एसी सीरीज सर्किट. क्या होता है क्यू फैक्टर? तो क्यू फैक्टर होता है रेशियो. किसका रेशियो? तो ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा. ओमेगा 0 इज नोन एज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड 2 डेल्टा ओमेगा इज नोन एज हाफ पावर एंगुलर बैंडविड्थ. And omega 0 we know that is 1/root of L C, and 2 delta omega is known as R by L. So when you take the ratio of omega 0/2 delta omega तो Q factor is given as 1/root L C upon R by L. तो रीअरेंज करोगे तो Q factor का वैल्यू आपको मिलेगा 1/R into root of L by C. That means the value of Q factor depends on all the three components, that is L, C and R. L, C and R. Clear? चलिए तो ये है क्वालिटी फैक्टर फॉर एलसीआर एसी सीरीज सर्किट. तो आप देखिए ये आई करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है और ग्राफ देखो तो ये एक उल्टा यू शेप कर्व है आपके पास. ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा कि ओमेगा 0 पर रेजोनेंस कंडीशन पर करंट होता है मैक्सिमम. अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा. तो मैक्सिमम पावर इज पी एम इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर इंटू आर. बराबर. अब करंट को मुझे करना है हाफ, और सॉरी पावर को मुझे करना है हाफ, तो हाफ ऑफ पावर तो पी एम बाई 2. तो यहाँ पर भी 2.
तो आई एम को मैं टू, ये स्क्वायर जो है एम स्क्वायर उसको मैं 2 से ले लेता हूँ, तो आई एम बाई रूट टू दी होल स्क्वायर आर। मतलब पावर अगर हाफ करना है तो करंट को रूट टू टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख जाएगा। मान लीजिए 2 पॉइंट है जहाँ पर करंट जो है आई एम का रूट टू टाइम्स है, तो वहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा 2 और ओमेगा 1 मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में गैप है दैट इज डेल्टा ओमेगा, और इनके भी दो के बीच में गैप है तो डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये समझ में आता है हमें कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर डिसिपिटेशन मैक्सिमम होगा। अब मुझे पावर को हाफ करने के लिए करंट को करना पड़ता है रूट टू टाइम डिक्रीज, और उस दो पॉइंट्स पर मेरे फ्रीक्वेंसीज आते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा 1 का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ पर आते वक्त ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा 1 होगा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 0 में से डेल्टा ओमेगा निकालो तो वो हो जाएगा आपका ओमेगा 2। अब दोनों इक्वेशंस को आप करो सब्ट्रैक्ट, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये तो गया, तो दैट विल बी 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो 2 डेल्टा ओमेगा आ जाता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। क्लियर। अब एक केस देख लेते हैं कि भाई केस 1-2 में क्या है, रेजिस्टेंस देख लीजिए। यहाँ पर ये जो कर्व है वो शार्प इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, और इसके ऊपर भी हमने देखा क्यू फैक्टर इज 1/r रूट ऑफ L/c, यानी क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आर कम होगा उतना क्यू फैक्टर ज़्यादा, जितना क्यू फैक्टर ज़्यादा दैट मीन्स शार्पनेस ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजोनेंस कर्व शार्प हो जाएगा। जितना ये कर्व शार्प होगा तो ये बैंडविड्थ है ना वो रिड्यूस होगा, तो हाफ पावर एंगुलर बैंडविड्थ स्मॉल मिलेगा, क्यू फैक्टर लार्ज हो जाएगा, और ट्यूनिंग एंड सेलेक्टिविटी आपका बेटर रहेगा। बराबर है। तो जब आपको क्वालिटी चाहिए तो रेजिस्टेंस आपको कम रखना पड़ेगा, तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। अब केस 2 देखिए, रेजिस्टेंस होगा लार्ज, पूरा उल्टा, तो मैक्सिमम करंट स्मॉल हो जाएगा, रेजोनेंस कर्व फ्लैट हो जाएगा, यानी जितना ये शार्प है ना उतना वो फ्लैट होगा, ऐसे ऐसा हो जाएगा। हाफ पावर एंगुलर बैंडविड्थ, जितना कर्व फ्लैट होगा वो ये ब्रॉड हो जाएगा, कर्व ब्रॉड हो जाएगा तो डेल्टा ओमेगा बढ़ जाएगा तो वो लार्ज हो जाएगा, तो क्यू फैक्टर स्मॉल होगा, ट्यूनिंग और सिलेक्टिविटी जो है वो आपका पुअर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है पावर इन एसी सर्किट। मान लीजिए वोल्टेज एसी सर्किट में है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट इन एसी सर्किट हो जाएगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैंने मान लिया है कि करंट वोल्टेज से कुछ फेज आगे है, लैग कर रहा है, अरे लीड कर रहा है करंट, बराबर वोल्टेज लैग कर रहा है 5 से। तो पावर इन एसी सर्किट इज P इक्वल्स टू आई इंटू वी, बराबर। तो मैंने I का और V का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो P इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 वी एम साइन ओमेगा टी, तो आई एम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका रिप्लेसमेंट आ जाता है आई एम वी एम बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो आप देख सकते हो कि ये एल एच एस है और ये पूरा टर्म आर एच एस है, और आर एच एस का ये जो सेकेंड टर्म है ना cos 2 omega t plus 5, the second term in RHS is time dependent function, तो एवरेज वैल्यू ओवर अ पीरियोडिक इज जीरो। कॉस फंक्शन का एवरेज वैल्यू ओवर अ पीरियोडिक तो जीरो होता है, तो पुट कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, तो पावर हो जाएगा आई एम वी एम बाई 2 इंटू कॉस 5, और एल्स पी इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 5, और कॉस 5 को तो पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हियर द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज करंट एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल थीटा। अब रही बात ये कि ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी का वैल्यू ये 1/2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 आया कैसे, तो वो इक्वेशन का डेरिवेशन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आप तो जानते हो कि C माइनस सी होता है -2SS, दैट इज कॉस ए माइनस कॉस बी होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अब cos 5 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 है, उसमें 5 को a और 2 ओमेगा टी प्लस 5 को b मान लेता हूँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट विल बी -2 साइन 5 प्लस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन ऑफ 5 -2 ओमेगा टी माइनस 5 बाई 2, 5 गया।
तो एल एच एस सेम रहेगा, -2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। 2 को एल एच एस के डिनोमीटर में लेके जाओ तो cos 5 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर इस तरह से ये सॉल्यूशन का हमें आंसर मिलता है। ठीक है।